नमस्कार, एबीपी न्यूज पर रथ यात्रा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरे शबाब पर है। पहले चरण के लिए कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे 73 सीटों पर। अब एबीपी न्यूज की रथ यात्रा में आप पिछले कई दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल जान रहे थे। अब हमारी रथ यात्रा आगे बढ़ चुकी है। हमारी संवाददाता ज्योति तनेजा भसीन मुरादाबाद के कांठ विधानसभा क्षेत्र पहुंची हैं, जहां अगले चरण में वोटिंग होनी है। चोट में लगाई जाने वाली जो बैंडेज की पट्टियां होती है, उसी के लिए मशहूर है ये कांठ विधानसभा क्षेत्र। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा पहुंच चुकी है जीन्स और बैंडेज के कारोबार के लिए देश भर में मशहूर मुरादाबाद के कांठ विधानसभा क्षेत्र। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। यूपी की रथ यात्रा हमने यूपी के कैराना से शुरू की और शामली, बुढ़ाना, खतौली, हस्तिनापुर, सरधना, बड़ौत, बागपत, हापुड़, मोदीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद, खुर्जा, दादरी, जेवर अतरौली, बरौली, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नकुड़, देवबंद, एतमादपुर, नगीना, चांदपुर, धनौरा हसनपुर विधानसभा, अलीगंज, कासगंज जिले के पटियाली और मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा होते हुए हम आ पहुंचे हैं कांठ विधानसभा क्षेत्र में। इस तरह अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 4304 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा मुरादाबाद आ पहुंची है। मुरादाबाद के कांठ आए तो पता चला यहां पर बैंडेज यानी कि जो पट्टी होती है चोट पर बांधने वाली, इसका कारोबार काफी ज्यादा है। तकरीबन 40 से ज्यादा यहां पर इस तरह की छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यहां पर मौजूद काम करने वाले जो कामगार हैं, हम उनसे बात करेंगे और चुनावी चर्चा उनसे करेंगे कि इस बार हवा का रुख क्या कहता है। भाई साहब, आप वोट तो देते होंगे, इस बार आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे में हमारे लिए ये होंगे, एक तो क्या नाम है, समस्या ज़्यादा हमारी लाइट की है। लाइट के बिल पता इतने महंगे महंगे बिल आ रहे हैं। हमारा तो मुद्दा ये लाइट की है प्रॉब्लम हमारे यहाँ, और पानी की इतनी टंकी नहीं लग पा रही हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, ये आप बताइए जरा कि आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे, और ये अखिलेश और राहुल की आजकल बड़ी बात हो रही है, कैसी देख रहे हैं इस जोड़ी को आप? जी, मोदी जी अब क्या आए सरकार में, इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। अच्छा, मोदी जी आए सरकार में। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? पट्टियां काट रहे हैं ना? ये कैसे कटती है? अच्छा, ये ऐसे आपने ये लिया और काट दिया। किसको वोट देने वाले हैं इस बार आप? किसको वोट देने वाले हैं? मोदी जी को। तो ये देखिए, जो काम करता है वो अच्छा होता है, लेकिन किसने अच्छा काम किया, किसका सिक्का इन चुनावों में चलेगा, ये पता चलेगा 11 मार्च को। जरूर देखिएगा 11 मार्च को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर। कांठ विधानसभा क्षेत्र और यहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज है पीतल नगरी मुरादाबाद। मुरादाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2012 में 4 पर एसपी, 1 पर पीस पार्टी और 1 पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन यहां पर अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कांठ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं, यहां की आम जनता हमारे बीच में है। हम पूछेंगे कि इस बार विधानसभा चुनावों में मुद्दे क्या होंगे, किन बातों को सोचकर इस बार वो वोट देंगे। 15 फरवरी को वोटिंग है यहाँ पर। भाई साहब, सबसे पहले आपसे, किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे? पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि हमें यहाँ हमारी ईदगाह का निर्माण होना था, जो विधायक जी ने रुकवाया है। एक तरफ तो लोग विकास करने वाले हैं और एक तरफ विकास को रुकाने वाले हैं, तो हमें जो है समाजवादी के खिलाफ वोटिंग करनी है। हमारी जो ईदगाह बननी थी, चेयरमैन साहब ईदगाह नहीं बनी, इनकी समस्या ईदगाह नहीं बनी। भाई साहब, यहाँ इस क्षेत्र का विकास हुआ है क्या? जो विधायक जी ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया है। कांठ में 1 रुपया तक नहीं लगाया उन्होंने कहीं भी। अच्छा, तो कहाँ लगाया विधायक जी ने पैसा? उन्होंने जो भी लगाया अपने पास ही लगाया है, अपने ऊपर ही लगाया, अपने क्षेत्र में लगाया। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ लूटमारी करी है। जो पूर्व विधायक रहे हैं अनिसुर रहमान, उनके भाई ने। मैडम, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुख्यमंत्री, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे सीएम समाजवादी का बने या सीएम बने उसका बहुजन का। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी के लिए परेशान है,
और उसकी वजह से ना समाजवादी नौकरी हमारे मुस्लिम समाज को देती है, ना बहुजन देती है। तो ये थी काट की जनता। आपने सुना काट की जनता के मुद्दे क्या है। और छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे चुनावी मैदान में उतरे पूर्व क्रिकेटर से। आप देखते रहिए रथ यात्रा। यूपी के अमरोहा जिले के नौगावा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान। नौगावा में 15 फरवरी को चुनाव है। चेतन चौहान से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति ने। और इस नौगामा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर और NIFT के अध्यक्ष चेतन चौहान। चेतन जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में है यहाँ पर कि 2 बार आप सांसद रहे, अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किसी बड़ी पिक्चर में हम चेतन चौहान को आने वाले वक्त में देखने वाले हैं? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मुझे आदेश हुआ था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इसीलिए मैं नौगांव से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी अमरोहा की 4 सीटें हैं और चारों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो आपके आने के बाद हम क्या उम्मीद करें कि बीजेपी कितनी सीटों पर यहाँ से आगे आएगी? देखिए, मेरे विचार में तो चुनाव बहुत जल्दी बदल रहा है और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। खास करके माननीय अमित शाह जी की जो रैली हुई है यहाँ पर, उसको देखकर तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। नौगामा सीट पर कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, मुझे तो लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20,000 से ऊपर की ही जीत होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं में एक दूसरे पर करारा हमला बोलने का दौर जारी है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरिद्वार की रैली में उत्तराखंड के CM हरीश रावत पर पलटवार किया। हरीश रावत ने आज ABP न्यूज पर कहा था, आपदा के वक्त बीजेपी के नेता कहां थे? और रावत के इसी बयान पर पलटवार करते हुए PM मोदी ने कहा, आपदा के वक्त कांग्रेस के नेता विदेशों में मौज कर रहे थे। प्रधानमंत्री उस समय कहां थे जब उत्तराखंड में आपदा के घाव लगे थे? अभी 4 दिन पहले भूकंप आया। भाइयों बहनों, रात 1 बजे तक PMO, मेरे अफसर हर किसी से बात कर रहे हैं, हर इलाके में बात करते रहे। रातों रात इस प्रकार के राहत के काम करने वाली टुकड़ियों को हमने रवाना कर दिया। भाइयों बहनों, कभी भी हमारे देश में संकट होता है तो इतनी तेजी से कोई दौड़ता नहीं है। और उत्तराखंड में जब केदारनाथ की घटना हुई थी, तब कांग्रेस के नेता विदेशों में मौज कर रहे थे। देश भूल नहीं सकता है। और सवाल हमें पूछ रहे हो? अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं। आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। यह है सियासत का चेहरा। आपदा पर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है।